पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। 100 क्वेश्चन हमने मॉर्निंग शिफ्ट में कर लिए हैं, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं। आइए जेआरएफ वालों, देखते हैं ये आरपीएससी वाले भाई एकदम बकलो लोग हैं। ये कुछ भी इन्होंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, कुछ भी बढ़िया वाले क्वेश्चन बनाए, ठीक है। चेक कर लो जेआरएफ वालों, बड़े घूमते हैं जेआरएफ करके, थोड़ा इसको करके दिखाओ। तो क्वेश्चन है 101 में, परिवार को परस्पर क्रियाशील व्यक्तियों की एकता के रूप में किसने इसके महत्व पर जोर दिया? Who emphasized the importance of the family by describing it is a unity of interacting personalities? देखो किसने बोला है, जस्ट ए सेकंड, मैं क्या यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ। ए यूनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सनैलिटी, किसने बोला है ये? सब लगा के आए होंगे भैया, परिवार के बारे में मर्डॉक बात करता है, परिवार के बारे में निमकॉम बात कर रहा है। कौन है? ये बुक है, पहले तो ये बुक देख लो, अर्नेस्ट वर्गस की बुक है, द फैमिली एज यूनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सन। इनकी फैमिली, इनकी जो बुक का ही नाम है ये, द फैमिली एज ए यूनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सनैलिटीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनकी बुक का ही नाम है द फैमिलीज एज ए यूनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पर्सनैलिटीज। बुक के नाम से इसने पूछ लिया है। कौन है? अर्नेस्ट बर्गर साहब है, ठीक है। चलो 102 को, 102 में क्या है, मैच करना है। तो मातृ स्थानीय देखो कहाँ जाएगा, मातृ स्थान, पिता स्थानीय देखो पति का निवास, ये कर लो, आपका ये वाला जा गया। मातृ स्थानीय माँ के भाई के निवास, ये सही है बिल्कुल। नव स्थानीय दंपत्ति का निवास, ये भी सही है, ठीक है। और क्या है? मातृ स्थानीय पत्नी का निवास में, तो ये आप यहाँ कर लो इसको, अभी इससे मैच कर लेना, ठीक है। चलो नियो लोकल, अवेंको लोकल, हाँ वेरी लोकल और जीरो लोकल। पॉलिन कोलिंडा 1987 में भारत में संयुक्त परिवारों की व्यापक पैटर्न कैसे निर्धारित किया, बताओ। तो भैया पॉलिन कोलिंडा ने इंडिया में भी क्या करा है, उन्होंने स्टडी की है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मे बी शायद लोनीखंड है, पर इन्होंने स्टडी की है पॉलिन कोलिंडा ने इंडिया में आके। तो सरकारी जनगणना डेटा आंकड़ों का माध्यम से गलत है। महानगरों में सर्वेक्षण क्या किया है इन्होंने, 76 विभिन्न सामाजिक समूहों पर आधारित 76 अध्ययनों की तुलना करी है इन्होंने। ओके, आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। उसके बाद में, जब किसी नातेदार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित न करते हुए अन्य नातेदार के बुलाया जाए तो क्या कहते हैं? रेनू के पापा। भाई मतलब टिक्नोनॉमी है, ठीक है। किसने दिया? एडवर्ड टायलर ने साहब ने, ठीक है। उसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पिता की तरफ की 5 पीढ़ी और माता की तरफ की 3 पीढ़ी के अंदर, अरे पीढ़ी सपिंड का कौन वर्णन करता है? तो सपिंड विवाह का कौन वर्णन, सपिंड पर किसने मना कर रखा है? 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है। आंसर क्या होगा इसको? कौन अनुमति नहीं देता सपिंड की? चलो, भारतीय क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी 4 रूपों में, इरावती, कार्वे। उसके बाद में AR देसाई के अनुसार भारत में आर्थिक विकास में क्या बाधाएं रही हैं? तकनीकी प्रगति, विदेशी विरासत में मिली सामाजिक ढांचा और सरकारी पिछड़ी निष्ठाएं। आंसर यही होगा इसका, दूसरा। इरावती कार्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संयुक्त परिवार का स्वरूप नहीं है? इरावती कार्वे के अनुसार देखो, एक ही छत के नीचे, सही बात है। एक ही चूल्हे से बना भोजन, सही बात है। सामाजिक पूजा, सही बात है। आंसर क्या होगा? निजी स्वामित्व, प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना ऑन करते हैं, ठीक है। परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। आंसर, फिक्टिव किनशिप का अध्ययन नहीं किया है, ल्यू ड्यूमो साहब ने नहीं किया यार, बंदोपाध्याय करता है, श्रीवास्तव करता है, महापात्रा करता है, ठीक है। 111 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 1952 में प्रारंभ की गई सामुदायिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1952 में जो CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्टार्ट किया गया था, उसका मेन एम क्या है? औद्योगिक वृद्धि एवं शहरी रोजगार, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि भैया जो लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा ही उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना, माने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी से क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? CDP। 1952 में चला, किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। आगे अगर RPSC में अब ये पूछ लेगा आगे इस पर कि वो किसकी सहायता से चला प्रोग्राम, CDP किसकी सहायता पर चला? अमेरिका की सहायता से, ठीक है। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? स्थानीय सहभागिता, सीधी सी बात है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण नहीं है, निर्यात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। 1952 में कौन सा निर्यात उद्योग बढ़ रहा है भाई? 112 में देसाई के अनुसार 12 में आधुनिक औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या था? एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है। देखो इसे क्वेश्चन से आप ऑड वन आउट वन कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा इसका? भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत और सुसंगठित बनाना। इट यूनिफाइड द इंडियन इकोनॉमी, मेड इट मोर कोहेसिव, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है?
मैक्स मुलर के धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? मानववाद, टोटमिज्म, नेचुरलिज्म, एनिमिज्म। तो प्रकृतिवाद है। ठीक। किस समाजशास्त्री ने देखा कि जाति व्यवस्था में धार्मिक श्रेणी विभाजन के बीच अंतर पाया जाता है? क्योंकि झाड़ू लगाना है, कपड़े धोना जैसे कार्य सब करते हैं, परंतु जब इन्हें उन जातियों के लोग करते हैं जिनका परंपरागत व्यवसाय यही है, तो वो यह कार्य अशुद्ध माने जाते हैं। भैया कौन है? एम एन श्रीनिवास, ल्यूई ड्यूमो, जी एच गुरिये या मैकियम मेरिट? तो भैया जो कॉन्सेप्ट, जो रिचुअल पॉल्यूशन का जो एम एन श्रीनिवासन ने, देखो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आरपीएससी ने भाई, अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, सिंगल क्वेश्चन नहीं डाला है सीधा इन्होंने कि भैया ये कॉन्सेप्ट किसका है। तो जो रिचुअल पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इनका, रिचुअल पॉल्यूशन का, ये सीधा वहां से उठा के पूछ लिया एम एन श्रीनिवासन का। आंसर क्या होगा इसका? एम एन श्रीनिवासन होगा। ओके। द गोल्डन वॉ जेम्स फ्रेजर है। ग्रामीण भारत में बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण शब्द का किस प्रक्रिया से? देखो आराम से हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण, औद्योगिक, कृषक वर्ग, विभिन्न वर्ग, ऊपर और नीचे सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। राजस्थान पंचायत 1953। सपिंड बहिर्गमन क्या है? अरे सपिंड एक ही समान पिंड वाले जो वो होते हैं, और ये क्या कर रहा है? एक्सोगेमी की बात कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के मध्य विवाह क्या होता है? निषेध है, जो समान पूर्वजों को साझा करते हैं और उन्हें पिंड समर्पित करते हैं। ठीक है, चलो 18वां। विद्यालय युवा जन को समाज के आधारभूत मूल्यों के लिए समाजीकृत कौन करता है? हु सेड दैट स्कूल सोशलाइज यंग पीपल इनटू द बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी? भैया सीधे कॉन्सेप्ट पूछा। सीधे कॉन्सेप्ट तो आरपीएससी भूल जाओ, पूछेगी आरपीएससी सीधे कॉन्सेप्ट, और शायद ही जीआईसी पूछे, शायद ही यूपीपीसीएस पूछे, शायद ही अपना यूपीएचसीएससी पूछे, सब भूल जाओ। और नेट जेआरएफ में भी यही हाल होता है। तो टोलकोट पार्सन, आंसर क्या होगा इसका? पहले तो टोलकोट पार्सन होगा। ये ध्यान आपने जब पार्सन्स को पढ़ते समय दो चीजों पे आपको ध्यान आपने देखी होंगी कि पार्सन्स क्या कह रहे हैं कि एजिल मॉडल में, ये जो एजिल मॉडल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला कौन है? इंटीग्रेशन, एकीकरण। पहले तो एकीकरण ये है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताया है, जो व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा? समाजीकरण से होगा, शिक्षा से होगा, स्कूल से होगा, और ये कहाँ से आएगा? इंटीग्रेशन काम करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? टोलकोट पार्सन होगा। कॉन्सेप्ट क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का? टोलकोट पार्सन साहब का है। कौन संभालता है? इंटीग्रेशन संभालता है। बात समझ आई? 120वां क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, बाकी हो सकता है सबको मिले। 1900 देखो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था, ये 1973 कर रखा है। ठीक है, तो बाकी हाँ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया, ये सही है। दूसरे का बी। ठेका जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 1970 में आया, ये भी सही है। तीसरे का सी है, चौथे का डी है। पहला होना चाहिए पर पहले में ये है। ठीक है, आरपीएससी देख लेना क्या करेगी। एलियट मैरिन के अनुसार किशोर अपराध का प्रमुख कारण क्या है? किशोर अपराध का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अकॉर्डिंग टू एलियट एंड मेरिल? किसी एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक आनुवंशिक कारण से, केवल एक या दो सामाजिक बाधा जैसे गरीबी व्यवस्था, अनेक परस्पर संबंधित अवरोध और पर्यावरणीय कारणों को देखो ये क्वेश्चन छोड़ो, ये देखो पहले कि एलियट और मेरिल किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं? क्वेटलेट एंड गैरी किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं? याद आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये किससे है? ये भौगोलिक संप्रदाय वाले लोग हैं। तो भौगोलिक संप्रदाय परिस्थितियों को, पर्यावरण से संबंधित होता है। इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो आंसर क्या आएगा इसमें? पर्यावरणीय कारक, संयुक्त प्रभाव से। बात समझ रहे हो? अब उसके बाद में क्या है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। What is the status of children born of the marriage annual by the decree of nullity? ये कह रहा है कि भैया जो ये एक्ट है उसके अनुसार जो जो शून्य आदेश जो पारित होगा, क्या वो सब पर लागू है? ठीक है, तो क्या होगा? सभी उद्देश्य क्या है? न्यायालय के विवेक के अधीन है क्या? सभी उद्देश्यों के लिए वैध है क्या? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अवैधानिक है। एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो क्या है? ये ना ऑल पर्पस के लिए वैलिड है। ठीक है, ये सभी उद्देश्यों के लिए वैध है। सेल बी लेजिटिमेटेड फॉर ऑल पर्पस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। नेक्स्ट क्या है कि आतंकवादी हिंसा और धमकी का प्रयोग मुख्यतः भय उत्पन्न करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए करते हैं। ठीक है, पहली बात सही है। आतंकवाद हमेशा नैतिक कारणों से उत्पन्न होता है। अगर ये देखो, हमेशा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होते हैं, उसको नहीं मानते।
ठीक है, हमेशा भाई हमेशा कैसे हो जाएगा? तो ये क्या है? रीजन इसका गलत है। टेररिज्म ऑलवेज अराइज फ्रॉम मोरल कॉजेस, गलत है भाई बिल्कुल। टेररिज्म में कोई मॉरल कॉज होते ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ट्रुथ है और बी से आर क्या है? फॉल्स है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने अनाचार निषेध की व्याख्या केवल एक जैविक या नैतिक निषेध के रूप में नहीं की, बल्कि क्या है वो? पितृवंश कुलों में पुरुष प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक सामाजिक नियंत्रण तंत्र, विनिमय का नियम जो जैविक संभोग को गठबंधन के लिए सामाजिक अनुबंध में बदल देता है और मार्शल मॉर्स के उपहार की अवधारणा पर आधारित है, या फिर थर्ड धार्मिक रिलीजन प्रिस्क्रिप्शन पर, या फिर अनकॉन्शियस माइंड सेटअप पर। तो कौन है आंसर इसका? भाई बी आएगा, है ना, मार्शल मॉर्स के उपहार पर आधारित। ठीक है, चलो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ भाई, क्रॉस चेक करने का यही आंसर आ रहा है। ठीक है, विनिमय का नियम जो जैविक समूह को गठबंधन के सामाजिक अनुबंधों में बदल देता है। भाई ये मार्शल मॉस से लिया गया था उनका, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का जो है। ये मार्शल मॉस कौन है? भतीजे हैं किसके? इमाइल रखैम साहब के। ठीक है, दोनों लोग काम कर रहे थे, मार्शल मॉस द गिफ्ट पे काम कर रहे थे और लेवी स्ट्रॉस से द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पे काम कर रहे थे। तो उनसे ही लिया था इनने कॉन्सेप्ट। भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी जनजातियां हैं? 1971, देखो 1971 वाली में 5, अब जाके कितनी? अब जाके 700 हो गई हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को कमजोर वर्गों का, ये देख लेना, अनुच्छेद 46 है। एक क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं करवा रहा, ये जगन्नाथ पैथी वाला, ये आप देख लेना जब आंसर किया है। बाकी एक क्वेश्चन है 150 में से 149 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। शिक्षा मानव पूंजी में निवेश के बजाय एक प्रमाण पत्र की खोज बन गई, सही बात है। लोग उच्च शिक्षा मुख्यतः दूसरों की तुलना में रोजगार में वरीयता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, न कि अपने कौशल या भाई आजकल के जमाने में यही हो रहा है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव दिखाए दोनों ही थॉट्स में, अगर एक थॉट में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव दिखाता तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता था। अगर यहाँ दोनों ही को इसने नेगेटिव बता दिया, रीजन और कॉज को भी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 को नियुक्त किया गया। अब इसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई, इसने ये पूछ लिया कि किस पर बेस्ड है। तो ये पंचायत के राज्य की संस्था पर नहीं आई थी। ये जो सीडीपी है ना, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में जो आया था, उसका प्रभाव, उसका एवोल्यूशन करने के लिए आई थी। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन क्या है? अपराध को किसने इस प्रकार परिभाषित किया? अपराध की परिभाषा दी है कि आपराधिक व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन है। आपराधिक व्यवहार क्या है? सामाजिक, कहाँ है? सामाजिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन है। समाजशास्त्री दृष्टि से अपराध मूलतः आचरण मानदंडों का उल्लंघन, जिसमें प्रतिबंध शामिल होते हैं, चाहे वे किसी आधुनिक राज्य के आपराधिक कानूनों में हो या केवल विशेष सामाजिक समूह में कार्यरत नियमों में हो। कौन करता है बताओ? कौन बोलता है? WC रेकलेस, जस्टिस मिलर, थर्स्टिन सेलिन, JS गिलिन। अनुत्तरित प्रश्न बताओ कौन है? आंसर इसका क्या होगा? थर्स्टिन सेलिन आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है। झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग क्या है? दर्शाती है भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति है। ये तो आपने करा ही होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है यार, 132 वाला। यूपीएससी के कॉन्सेप्ट से पूछा है ये, पीसीएस से भी नहीं, यूपीएससी के कॉन्सेप्ट से पूछा है, एनवायरमेंट के सेक्शन से। क्या बोला है कि सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलप, अब तक पूछता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब पूछ रहा है सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट। आरपीएससी वाले भाई प्रोफेसर बना रहे हो, आईएएस बना रहे हो, राम ही जाने इनका। तो सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलप 3 ई होती है यार, 3 ई, 3 टी होती है। ठीक है, इकोनॉमी होगा, इकोलॉजी होगा, इक्विटी होगा। आंसर क्या होगा इसका? इकोनॉमी, इकोलॉजी, इक्विटी। भारत के लोगों को 7 नस्ली प्रकारों में बांटा किसने बांटा? हर्बर्ट रिजले साहब ने। राष्ट्रीय बाल नीति 2013, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण, भागीदारी। ये तो वैसे ही कर लिया करो, इनको तो देख के। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास, ल्यू ड्यूमो, जी अरुणमा, रोडोल्फ एंड रोडोल्फ। भैया धप्पा लगा दिया। जो द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, बताइए 2 क्वेश्चन तो देखो यही बन गए। रोडोल्फ से एक पहले क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी में, इंटरसेक्शनैलिटी का, है ना। अब ये ना पूछ के इन्होंने ये पूछ लिया। आंसर क्या होगा? रोडोल्फ एंड रोडोल्फ होगा। अब देखो इसी में नेक्स्ट क्या पूछ लेगा? द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, भारत में जो परंपरा है, आधुनिकता की जो परंपरा है, उसमें राजनीति का विकास कैसे हुआ होता है, वो उस पर बात कौन करता है, आगे ये पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखना, कौन करता है? रोडोल्फ एंड रोडोल्फ। JRF वालों, बाकी सारे एग्जाम्स वालों, सोशियोलॉजी वालों, ये इसलिए फायदा होता है आयोग के क्वेश्चंस करने से, ये ब्रॉड हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उसके बाद क्या है?
मैक्स वेबर के अनुसार निम्न निम्न जाति में व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं। जाति की व्यवस्था, भाई जाति की भी उन्होंने क्या बताई, दो विशेषताएं बताई। कास्ट सिस्टम की भी, क्योंकि इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है, इन्होंने हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया है, उन्होंने वहां पे कास्ट सिस्टम का एक दो क्या बताई उन्होंने, विशेषताएं बताई। तो क्या है, कमेंसलिटी और कॉन्यूबियम। आंसर क्या होगा इसका, पहला होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, तो देखो, जैसे जॉर्ज सिमेल ने सोशल मैट्रिक्स की बात करी है, जॉर्ज सिमेल साहब ने सोशल मैट्रिक्स की बात करी, उसी तरह मैकी मेरिट ने किस पे बात करी है, मैट्रिक्स की बात करी, केवल मैट्रिक्स की बात करी है। ठीक है, जिन्होंने, जिसको मैट्रिक्स एनालिसिस भी बोलते हैं, मतलब फूड मैट्रिक्स की बात करी है। ये कहते हैं कि रिचुअल रैंकिंग होता है भाई फूड के द्वारा, कौन कच्चा खाएगा कौन पक्का खाएगा। ये कौन बात करता है, मैके मेरिट बात करता है। तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि मैके मेरिट ने यूपी के किशनगढ़ी गांव में विभिन्न जातियों के बीच भोजन और पेय पदार्थों का आदान प्रदान किया। तो किस व्यवस्था के अंतर्गत है, क्या जजमानी सिस्टम, कौन मतलब उसका बेस क्या है। तो ट्रेडिशनल एक्सचेंज सिस्टम नहीं भाई, जजमानी सिस्टम नहीं, जजमानी सिस्टम अलग होता है। कास्ट इंटरडिपेंडेंस नहीं, होता तो कास्ट इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन अलग नाम दिया उन्होंने, क्या दिया, रिचुअल इंटर रिलेशनशिप सिस्टम। क्या आएगा आंसर, चौथा आएगा, रिचुअल इंटर रिलेशनशिप सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या है, आधुनिकता के परिणामों में हिडेंस ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिकता के प्रमुख विखंडन तंत्र के रूप में पहचाना। भैया आधुनिक को जो जो आधुनिकता है, जो मॉडर्निटी है, उसको डिसेंडेंट कौन कर रहा है। ठीक है, तो सब जानते, थ्योरी दी है किसकी, भाई डिसएम्बेडिंग मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्निटी की जो थ्योरी दी है उन्होंने, उस पर किस पे आधारित है वो, क्या वो रिचुअल पर आधारित है, क्या वो प्रतीकात्मकता पर आधारित है, क्या वो धार्मिक संस्थाओं पर आधारित है, किस पर आधारित है वो भाई, आधार कौन तोड़ेगा उसको, कौन तोड़ेगा, सिंबॉलिक टोकन्स और एक्सपर्ट सिस्टम। आंसर क्या होगा इसका, दूसरा, प्रतीकात्मक संकेत और विशेषज्ञ प्रणालियां। ठीक है, यही विखंडन तंत्र के पहचान है, ये इसको विखंडित करते हैं। आंद्रे बैते के अनुसार भारत में जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने और पुनः स्थापित करने में कौन सा तत्व सहायक है। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आंद्रे बैतले कह रहे हैं कि भैया आज भी अगर भारत में जातिगत व्यवस्था अगर बनाए रखनी है, तो उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो उसको बनाए रखने में सहायक है। क्या है, क्या ये नगरीकरण तो नहीं होगा, नगरीकरण तो तोड़ेगा उसको, जाति व्यवस्था को। पश्चिमी शिक्षा का ये भी तोड़ेगी जाति व्यवस्था को। औद्योगिक संगठन ये भी तोड़ेगा। आंसर क्या होगा यार, दोबारा से उच्च जाति को भूस्वामित्व दे दो, दोबारा से जातिगत पदानुक्रम बनाए रखा जा सकेगा। आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। ऑनरशिप ऑफ लैंड बाई हायर कास्टेस, क्या होगा आंसर इसका, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में विक्षेत्रीकरण शब्द का अर्थ क्या है, डी टेरिटोरलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में विक्षेत्रीकरण, इसका मतलब क्या है, विजय के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार, नहीं भाई। वैश्विक एकीकरण के कारण सीमाओं के महत्व में कमी, ठीक है, नहीं। क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण की बहाली, नहीं। किसी राष्ट्र के भीतर शासन का विकेंद्रीकरण, हाँ ये कह सकते हैं आप। ठीक है, कुनाड मेडल के अनुसार भारत में आर्थिक कमजोरी का मुख्य कारण क्या है, क्या है, तकनीकी कौशल का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव। भाई प्राकृतिक संसाधन तो इंडिया में बहुत है, रही बात टेक्निकल स्किल की, ये भी बहुत है, तो ये तो आंसर होने से नहीं। अधिक जनसंख्या निरक्षरता, खूब जनसंख्या और खूब साक्षर भी, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे इंडिया को देखो किस पे चोट पहुंचाई है, स्टेटस पे पहुंचाई, चोट पहुंचाई है। किस पे चोट पहुंचाई, स्टेटस पे चोट पहुंचाई है भारत। गुनार मिडल साहब ने, पता है इससे क्या बता रहे हैं, देखो आज गांव में आप हर जगह देखने को मिलता होगा, कोई छोटा काम कर रहा है, दिहाड़ी का काम कर रहा है, और कास्ट कोई भी सही, चाहे वो क्षत्रिय कास्ट का हो, चाहे वो ब्राह्मण कास्ट का, अगर कोई ब्राह्मण वर्ग का कोई व्यक्ति अगर वो जूते की दुकान पर बैठा है, लेदर की पर, अगर वो कोई कुछ कर रहा है, दिहाड़ी जा रहा है, दिहाड़ी का मनरेगा में काम कर रहा है, और जो कि आज देख रहे हैं, मैंने खुद देखा है, जब हमारे गांव में जो आता है प्रधान आता है, तो मैंने देखा है भाई वहां पे सारे जातियों के लोग काम करते हैं। वो अलग बात है कि लोग करते भी नहीं, नाम लिखा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। अगर कोई करता भी ईमानदार आदमी है, तो उसको उसके काम को नीचा माना जाता है कि तू कौन सा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई उसके जो लेबर का जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, उसका जो काम का सम्मान है, वो उसका सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए आर्थिक कमजोरी है इंडिया में, है ना। और विदेशों में क्या क्या है, जब हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ रहे थे, हाँ, वहां क्या है, वहां क्या है, कार्य ही पूजा है, चाहे वो कैसा ही काम क्यों ना करे, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका भैया, तीसरा,
वैली के अध्ययन के अनुसार उड़ीसा के पहाड़ी गांव विसिपारा में ब्राह्मणों और अन्य जातियों की स्थिति योद्धा जातियों के संबंध में कैसी थी। ये कह रहा है कि उड़ीसा में जो ब्राह्मण और अन्य जातियों की स्थिति है वो योद्धा जातियों के संबंध में कैसी थी। तो वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और भूमि के स्वामी थे? नहीं। वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से योद्धाओं पर जातियों पर निर्भर थे? हाँ। ये जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो हमेशा निर्भर ही रहे हैं यार भाई, निर्भर रहे हैं। तो आप ऑड वन आउट वन तो आप इजीली यहीं से कर लेते। आर्थिक और राजनीतिक रूप से योद्धा जातियों पर निर्भर रहे हैं, सही बात है, उसमें आगे तो पढ़ना ही नहीं था। हाँ क्या है, जॉन पोकलक्सी ने और मेलकम वाटर्स के अनुसार पूंजीवादी समाजों की स्तरीकरण प्रणाली 3 चरणों से गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इकोनॉमिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल है या स्टेटस है? कौन है बताओ? या फिर 5वां है? तो क्या बताया इन्होंने? इकोनॉमिक बताया था, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड भी बताया, उसके बाद आपका ये स्टेटस भी बताया, पॉलिटिकल नहीं बताया। आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा, राजनीतिक वर्ग समाज होगा। मॉरिस गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की 3, जैसे भाई दुर्खिम ने बताई, सोशल मॉर्फोलॉजी बताई, सोशल पैथोलॉजी बताई, जनरल सोशियोलॉजी बताई है, 3 ही तो बताए। ऐसे ही मॉरिस गिन्सबर्ग ने बताई समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, कौन है? सोशल मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में आपका सोशल कंट्रोल भी है, सोशल पैथोलॉजी भी है, सोशल टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? चौथा। 5वां, हाँ 145, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों से संबंधित है, उनके आंतरिक रूप या संगठन के तरीके वे प्रक्रियाएं जो संगठन के इन रूपों को बनाए रखती हैं या बदलती हैं और समूह के भी संबंध बताती हैं। समाजशास्त्र को इस प्रकार किसने परिभाषित किया है? भाई कई बार ही आ चुकी है परिभाषा, किसकी है? एच.एम. जॉनसन साहब की है। ओके। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 कई बार ही पूछा जाता है यार, हिस्टोरिकल है, एनालिटिकल है, एम्पेरिकल है, क्रिटिकल नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? क्रिटिकल। निम्नलिखित में से किस शब्द को जनसंचार मॉस कल्चर जो है शब्द का समानांतर प्रयोग किया? लोक संस्कृति होगा, फोक कल्चर होगा यार। सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, भूमिकाओं तथा संबंधियों स्टेटस की एक व्यवस्था है जो प्रकट यथार्थ के घटक हैं और जो मानव मस्तिष्क की परिधि से बाहर है। यार कौन बात करता है सोशल स्ट्रक्चर में ह्यूमन माइंड की? कौन बात करता है? मेलेनोस की बात करते हैं, सीधी सी बात है। तुर्खिम के अनुसार निम्न श्रम विभाजन वाली पुरानी संस्कृतियां, देखो क्या कह रहा है, निम्न श्रम विभाजन, जहां श्रम विभाजन कम ना के बराबर था, ऐसी कौन सी सोसाइटी थी? मैकेनिकल सोसाइटी, पुरानी थी ना, यांत्रिक। उसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक द्वितीय लय मटका है? भाई इस पे तो एक बीच में आपको आ गया होगा, 5 प्रकार के जो विचलन ऊपर बताए थे मैंने आपको, ठीक है। चलो, तो ये आपका पहला पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मोस्टली मैं कह रहा हूँ अगर एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा अगर गया, और मैंने 149 कराए हैं, तो अभी फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ है। देन उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आज रात को आपका रिसर्च वाला, भाई बहुत थोड़ा क्या काफ़ी टफ है, मैं इसको भी कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं कराऊँ, ठीक है। इसको लिखना, हाथ में दर्द नहीं होता है, और बाकी चीज़ें बताना मुझे कि कैसा गया है पेपर भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।